तो आज हम जिस कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। आज की हमारी स्रोत सामग्री में एक ऐसी खौफनाक दास्तान छुपी है जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। ये एक डायरी की कहानी है, लेकिन ऐसी डायरी नहीं जिसमें इंसान अपने मन की बातें लिखता है, बल्कि एक ऐसी डायरी जो खुद ब खुद लिखती थी। चलिए इस गहरे सन्नाटे और खौफ के सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा ऐसे खौफनाक विचार पर गौर कीजिए। घर कभी सूना नहीं होता, हम हमेशा यहाँ हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो इस पूरी घटना के अंत तक हमें ले जाती है। लेकिन हमारे मुख्य किरदार आरव के लिए आखिर ये भयानक दुस्वप्न शुरू कैसे हुआ? आइए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, खौफ ना अक्सर बहुत ही मामूली और मासूम दिखने वाली चीजों में छिपा होता है, जैसे कि दादाजी की डायरी। दिखने में ये बस चमड़े की जिल्द वाली एक बहुत ही पुरानी किताब थी। इसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे, स्याही बिल्कुल फीकी हो गई थी, लेकिन सारे के सारे पन्ने एकदम कोरे थे, बिल्कुल खाली। जब आरव कोई अपने दिवंगत दादाजी की अलमारी से मिली तो इसमें उसे कुछ भी अजीब या खतरनाक नहीं लगा, वो बस एक पुरानी निशानी भर थी। अब आरव को डायरी लिखने की कोई आदत तो थी नहीं, लेकिन आप जानते हैं, दुख कभी कभी इंसान से बहुत अजीब चीजें करवाता है। इस कोरी डायरी ने जैसे आरव को अपनी तरफ खींचा और उसने अपनी जिंदगी की पहली एंट्री लिखी। बस एक बहुत ही साधारण सी लाइन, आज दादाजी गए, घर सूना लग रहा है। एक पोते का अपने दादा के लिए बस एक छोटा सा शोक संदेश। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी पल उसने अनजाने में खौफ का एक दरवाजा खोल दिया था। असली खौफ शुरू होता है अगली सुबह। जब आरव ने वो डायरी खोली तो उसकी लिखी हुई लाइन के ठीक नीचे एक जवाब मौजूद था, घर कभी सूना नहीं होता आरव, हम हमेशा यहाँ हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये जवाब किसी और की हैंडराइटिंग में नहीं था, ये खुद आरव की लिखावट में था। अब कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी स्थिति में खुद को तसल्ली देने की ही कोशिश करेगा, राइट? आरव ने भी यही किया। उसने सोचा कि शायद नींद में चलने की उसकी पुरानी आदत की वजह से उसने खुद ही ये लिख दिया होगा, और बस उसने वो पन्ना फाड़ दिया। लेकिन ये वहम ज्यादा दिन नहीं टिका। डर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पहले दिन तो उसने इसे नींद में चलने की बात कहकर टाल दिया, लेकिन तीसरे दिन तक खौफ इतना हावी हो गया कि वो डायरी पर ताला लगाकर सोने लगा। और दूसरे हफ्ते तक तो हालत इतनी खराब हो गई कि उसे एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ गई। ये अब सिर्फ कोई वहम नहीं रह गया था, बल्कि एक गहरे मानसिक खौफ में बदल चुका था। तो तीसरे दिन की रात को आरव ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने डायरी में एक बहुत ही नॉर्मल और अधूरी सी बात लिखी, आज ऑफिस में झगड़ा हुआ, थका हुआ हूं। और इस बार उसने डायरी को बहुत मजबूती से ताला लगाया और चाबी को एकदम छुपाकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। ये बस खुद को साबित करने का एक तरीका था कि नींद में वो खुद उठकर डायरी में कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने आरव के होश उड़ा दिए। ताला बंद था, चाबी तकिए के नीचे सुरक्षित थी, पर डायरी के अंदर एक नया वाक्य लिखा हुआ था, झगड़ा सुनील से हुआ है ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। उसने पिछले मंगलवार को तुम्हारे बारे में क्या कहा वो हमने सुना था। इस सच ने आरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ऑफिस में सुनील से झगड़े वाली बात बिल्कुल सच थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। डायरी ऐसे गहरे राज जानती थी जो सिर्फ और सिर्फ आरव के दिमाग में थे। इस हद दर्जे के खौफ से घबराकर आरव ने डायरी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान ली। वो घर से बाहर गया और उसने डायरी को एक पार्क के डस्टबिन में फेंक दिया। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई, लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन असली खौफ का सामना तो उसे अगली सुबह करना था। जब वो सोकर उठा और अपनी टेबल के पास गया तो डायरी वहीं रखी थी, घर के अंदर, और पूरी तरह से खुली हुई। वो उस डायरी को फेंक ही नहीं सकता था। डायरी के उस खुले हुए पन्ने पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य उसका इंतजार कर रहा था, हम वापस आ जाते हैं आरव, हमेशा, जैसे तुम आते हो। अब आरव पूरी तरह से डर के मारे पागल हो चुका था। उसने डायरी को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, लौ उठी और अपने आप बुझ गई। डायरी का चमड़ा छुआ तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। आग भी उस चीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी जो उस डायरी के अंदर बसती थी। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थे डॉक्टर मेहता, जिनका लॉजिक था कि ये डिसोसिएटिव राइटिंग का मामला है, मतलब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिना होश के खुद ही लिखने लगता है।
ये पूरी तरह से विज्ञान और लॉजिक पर आधारित था। लेकिन दूसरी तरफ डायरी की वो सच्चाई थी जो सारे लॉजिक की धज्जियां उड़ा रही थी। डायरी के पास कुछ ऐसी बाहरी जानकारियां थी जो आरव के सबकॉन्शियस माइंड में हो ही नहीं सकती थी। और वो इम्पॉसिबल फैक्ट्स क्या थे, जरा सुनिए। आरव ने डायरी में डॉक्टर से मिलने की बात लिखी थी। अगली सुबह डायरी ने डॉक्टर मेहता के बारे में ऐसे राज बताए जो आरव को पता ही नहीं थे। उनका एड्रेस F14 शांतिनगर है। उनकी बेटी का नाम प्रिया है और वो हर फ्राइडे देर रात घर आती है। जब डॉक्टर से ये सब कंफर्म किया गया तो ये सारी बातें बिल्कुल सच निकलीं। यहाँ आकर सारी साइंटिफिक थ्योरीज दम तोड़ देती हैं। ये आरव का दिमाग नहीं था, ये कुछ और ही था। और यहाँ आकर हमारी कहानी की रफ्तार एकदम थम सी जाती है। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। लॉजिक, साइंस, सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सीधे उस डायरी से, उस अदृश्य शक्ति से ही सवाल कर लिया। ये एक इंसान की बेबसी थी। उसने बस 3 छोटे से शब्द लिखे, तुम कौन हो? उसी रात डायरी से जो जवाब आया वो किसी भी आम डर से बहुत बहुत परे था। इस खौफनाक सच को सुनिए, हम वो हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। जब तुम 8 साल के थे और तुमने वो किया जो तुम भूलना चाहते हो, जब तुमने नदी के किनारे वो पत्थर उठाया था, हम वहां थे। ये पढ़कर आरव बुरी तरह कांप गया। ये एक ऐसा राज था जो पूरे 30 साल पहले दफन हो चुका था। एक ऐसा गहरा काला राज जिसे आरव खुद अपने आप से भी छुपाना चाहता था। डायरी ने उसकी आत्मा का सबसे अंधेरा कोना खोलकर रख दिया था। इसके बाद डायरी में बैठी उस शक्ति ने अपना पैंतरा बदल लिया। उसने डराने के बजाय मदद की भीख मांगना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था कि वो लोग अंदर फंसे हुए हैं और आरव के दादाजी ने ही उन्हें वहां कैद किया था। उन्होंने लिखा, हम बाहर आना चाहते हैं, बस एक बार जोर से हमारा नाम पुकारो। और पन्ने के सबसे नीचे एक नाम लिखा हुआ था। ये एक बहुत ही खतरनाक चाल थी, सहानुभूति का एक ऐसा जाल जो आरव के लिए बुना गया था। और फिर हुई वो आखिरी गलती। ये सब कुछ किसी स्लो मोशन में चलते हुए बुरे सपने जैसा था। आरव ने पन्ने पर लिखा वो गुप्त नाम पढ़ा। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस अपने होठों से उस नाम को बुदबुदाया। और ठीक उसी पल वो डायरी हमेशा हमेशा के लिए जोर से बंद हो गई। कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। और जब आरव ने पीछे मुड़कर शीशे में देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। लेकिन वो उसकी परछाई नहीं थी, वो परछाई मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर कदम रखा तो घर बिल्कुल खाली था। आरव का वहां कोई नामो निशान नहीं था। कमरे की टेबल पर बस एक ही चीज़ पड़ी थी, वही खुली हुई डायरी। और उसके पहले पन्ने पर बिल्कुल ताज़ी स्याही से एक बार फिर वही खौफनाक बात लिखी थी, घर कभी सूना नहीं होता, हम हमेशा यहाँ हैं। आरव अब खुद उस डायरी की कहानी का हिस्सा बन चुका था और वो डायरी अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। इस खौफनाक दास्तान के अंत में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे ही घरों के उन अंधेरे कोनों में असल में क्या छिपा है? वो जगह हैं जिन्हें हम अपना सबसे सुरक्षित कोना मानते हैं, क्या वो वाकई कभी सूनी होती हैं? आज के हमारे इस विश्लेषण के पन्ने यहीं खत्म होते हैं, लेकिन इसका खौफ शायद लंबे समय तक आपका पीछा करता है।